दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और रशिया एक सदियों से चलती आ रही दोस्ती के बारे में। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार जब ईस्ट पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, इंडिया को एक बड़ी मुश्किल कोएलिशन का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को जॉर्डन, ईरान, टर्की और फ्रांस के एयरक्राफ्ट्स ने मजबूती दी। इसके अलावा यूएस और यूके ने मॉरल और नेवल सपोर्ट दिया। वारशिप्स इंडियन ओशन में भेजी ताकि इंडिया को डरा सके। ब्रिटिश शिप्स ने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को टारगेट किया और अमेरिकन वेसल्स ने बे ऑफ बंगाल को। इस मल्टी डायमेंशनल थ्रेट को देखते हुए न्यू दिल्ली ने इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए एक अर्जेंट SOS कॉल भेजी। सिर्फ एक देश ने रेस्पॉन्ड किया और वो था सोवियत यूनियन। मॉस्को ने तुरंत एक बड़ी फ्लीट ऑफ नेवल वेसल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर आर्मर्ड शिप्स और एटॉमिक सबमरीन्स को भेजा। सोवियत फ्लीट ने अमेरिकन और ब्रिटिश वारशिप्स को इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में घुसने से रोका और एक डायरेक्ट क्लैश को टाल दिया। ये स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इंडिया के लिए क्रूशियल सबमिट हुई। मॉस्को की रियलिबिलिटी को देखते हुए जब वॉशिंगटन कंसिस्टेंटली इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर करता रहा और पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज 1971 का एपिसोड सिर्फ एक हिस्टोरिकल मेमोरी नहीं है, ये एंडोरिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और लॉन्ग स्टैंडिंग इंडो रशियन पार्टनरशिप्स को अंडरस्कोर करता है, जो आज भी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ माइनर हिकअप्स और इंटरप्शंस के बावजूद मॉस्को इंडिया का एक डिपेंडेबल पार्टनर बना रहा है। ये पार्टनरशिप एक नए फेज में एंटर करने वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रशिया गए हैं। ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनका पहला ट्रिप होगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें इनवाइट किया है और पीएम मोदी 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सिग्निफिकेंट विजिट इंडिया रशिया रिलेशंस की एंडोरिंग इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। इंडिया और रशिया का कनेक्शन हिस्टोरिकल और मल्टीफेस्टेड है। ये रिश्ता 4th सेंचुरी से शुरू होता है, जब रशिया, यूरोप और इंडिया के बीच एक वाइटल ट्रांजिट ट्रेड रूट था। इंडियन मर्चेंट्स मॉस्को, एस्ट्रकन और सेंट पीटर्सबर्ग जाते थे, जबकि रशियन ट्रैवलर्स इंडियन साइट्स एक्सप्लोर करते थे और अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करते थे। इस म्यूचुअल क्यूरियोसिटी और एक्सचेंज ने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का ग्राउंड वर्क तैयार किया। 18th सेंचुरी में रशिया की लास्ट रेनिंग एक्सप्रेस कैथरीन द ग्रेट ने भगवद गीता का पहला रशियन ट्रांसलेशन पब्लिश किया, जो इंडियन फिलॉसफी और लिटरेचर के लिए एक डीप एप्रिसिएशन को दिखाती है। 19th सेंचुरी में रशियन जार पॉल द फर्स्ट ने ब्रिटिश इंडिया को अंडरमाइन करने के लिए एक इन्वेजन का प्लान बनाया था, लेकिन उनकी असैसिनेशन के बाद ये प्लान कैंसिल हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया और रशिया के रिलेशंस कम रहे। सोवियत यूनियन के क्रिएशंस के बाद भी रिलेशंस में कोई बड़ी बदलाव नहीं आई, मेनली जोसेफ स्टालिन के डिस्डेन की वजह से। स्टालिन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश और कैपिटलिस्ट फोर्सेस के टूल्स माना। ये हॉस्टिलिटी स्टालिन की डेथ तक रही। 1953 के बाद हालात बदलने शुरू हुए अंडर निकिता क्रुश्चेव, जिन्होंने 1955 में इंडिया का विजिट किया और एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप शुरू की। क्रुश्चेव की पॉलिसीज, जो स्टालिन के रिजिड कम्युनिज्म से अलग थी, इंडिया और रशिया के करीब लाई। मॉस्को ने इंडिया सॉवरेनिटी को कंटेंशियस रीजन्स जैसे कश्मीर और गोवा में सपोर्ट किया, जिसने दोनों देशों के बीच बॉन्ड को मजबूत किया। 1960s के अर्ली पीरियड में साइनो सोवियत स्प्लिट ने इंडिया के भरोसे को रशिया में और बढ़ाया। 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुई, सोवियत यूनियन ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की, जो इंडिया की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी और मॉस्को की चाइना के ऊपर इंडिया को प्रेफरेंस हाईलाइट करती थी। 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, मॉस्को का रेस्पॉन्स वॉशिंगटन के क्रिटिसिज्म से बिल्कुल अलग था। यूएस ने इंडिया को लेक्चर दिया, जबकि रशिया ने टेस्ट के पीसफुल नेचर को एम्फसाइज किया। कन्वर्सली इंडिया ने सोवियत एक्शंस इन हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को कंडम नहीं किया। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी बायलैटरल टाइज सिग्निफिकेंट डिसरप्शन के बिना जारी रही। आज इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बायलैटरल ट्रेड $65 बिलियन तक पहुंच गया है। पॉलिटिकल एरिना में भी इंडिया और रशिया UN, G20, ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोलैबोरेट करते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया रशिया रिलेशंस का एक कॉर्नरस्टोन है। 1990s के अर्ली पीरियड में सोवियत यूनियन इंडिया का मिलिट्री हार्डवेयर का प्राइमरी सोर्स था। आज भी रशिया एक अहम सप्लायर है। इंडिया और रशिया ने कई ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। एक बहुत नोटेबल डिफेंस डील 2018 में हुई, जब इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया रशियन रिलेशंस को और टेस्ट किया है। वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद इंडिया ने रशिया से एनर्जी परचेज कंटिन्यू रखा।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉस्को विजिट कर रहे हैं। उनका गोल ट्रेडिशनल टाइज को बनाए रखना ही नहीं बल्कि बायलैटरल पार्टनरशिप को और गहरा करना है। हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस डायमेंशंस इंडिया रशिया रिलेशनशिप की सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूड कोऑपरेशन के लिए, तब भी जब जियोपॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है। दोस्तों, पीएम मोदी का एम होगा ट्रेडिशनल टाइज को सस्टेन करना और देशों को और करीब लाना और एक शेयर्ड फ्यूचर का पाथ चेक आउट करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।